बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का 24 घंटे का अल्टीमेटम काम कर गया। मैंने हालिया एक वीडियो में आपको इस बारे में बताया था, अंदर की खबर दी थी कि सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या बात बताई है, और उसमें हमारे बोल्ड न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सदीक जान भी मौजूद थे और उन्होंने ही ये बात मुझे बताई कि इमरान खान साहब ने कहा है आप देखें अब 24 से 48 घंटे में हम क्या करते हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश हो रही है, विफाकी हुकूमत गिरफ्तारियों तक पर उतर आई है, किस तरह चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि आप 24 घंटे के अंदर देख लेंगे हम क्या करने वाले हैं। तो जनाब अब 12 बंदे तो फारिग हो गए हैं, 12 लोग, 12 पुलिस अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। और अभी ये आगाज है, आगाज 12 पुलिस अफसरान यानी SHOs, थानेदार, इनको मुअत्तल कर दिया गया है और अभी DSPs की भी बारी आनी है। इसके अलावा ये सिलसिला यहां नहीं रुकना। इमरान खान साहब ने एक अहम इजलास की सदारत की है और उसमें यह फैसला हुआ है कि जो लीगी रहनुमा जमानत पर हैं उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर तेजी दिखाया जाए, क्रैकडाउन हो सकता है। इसके साथ साथ मॉडल टाउन सानेहा, उसके हवाले से भी तेजी दिखाई जाए, जो उसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर केसेस को आगे तेजी से बढ़ाया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात, वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब का बयान, ट्विटर पर उन्होंने ये बात कह दी है कि अगर मैं 25 मई के सानहे के किरदारों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचा सका तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही, वज़ीर आला पंजाब ने मुझे हुक्म दिया है कि ये काम करके दिखाना है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बात और कह दी है कि ये जब हमने इन्वेस्टिगेशन की है, सारा कुछ देखा है, तो ज़्यादातर जो किरदार थे इस सब के पीछे, जिस तरह औरतों पर, बच्चों पर जुल्म किया गया, आंसू गैस की शेलिंग हुई, घरों का तकद्दुस पामाल किया गया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू के घर जाकर गेट तोड़ा गया, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो सलूक किया गया, ये सब, और 2 लोग मारे गए इसमें, 2 लोग जहां बाक हुए, ये सब जिन लोगों ने किया वो किरदार तो असल में इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, भागे हुए हैं, वहां से आ ही नहीं रहे, छुप कर बैठे हुए हैं। तो अब उनका इंतजार हो रहा है, इसका मतलब है। तो ये जनाब असल कहानी है। इमरान खान साहब ने कह दिया है। तो लगता है कि पहले मरहले में ये पुलिस अफसरान हैं, इनसे ज़ाहिर है पूछा जाएगा, जो चीज़ें सामने आएंगी कि किसने इनको हुक्म दिया उन तक जाया जाएगा। IG पंजाब जो साबिक थे वो तो पहले ही उन्होंने कह दिया मुझे बचा लें, वो विफाक में जाकर रेलवे के IG बन गए। दीगर लोगों ने भी जाने बचाई। आप देखें कि अता तारड़ साहब भी अब काबीना का वो 62 रुकनी जो काबीना है उसका हिस्सा बन चुके हैं, वो भी इस किरदार में शामिल हैं। राना सनाउल्लाह साहब उम्रे पर तशरीफ ले गए खानदान के साथ, वज़ीर दाखिला, विफाकी वज़ीर दाखिला, वो भी कहा जाता है उनका भी किरदार है। और मलिक अहमद खान साहब का भी नाम आ रहा था, उनको भी एडजस्ट किया गया है काबीना में ताकि वो इस्लामाबाद में रहें, ताताड़ साहब को भी सरकारी तौर पर वहाँ पर रखा जा सके। तो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, वो इनका पीछा कर रही है। मैंने आपसे अर्ज किया था। इसी तरह फवाद चौधरी ने कहा था 48 घंटे में देखे क्या होता है। अभी तो 13 अगस्त को ऐलानात होने हैं और बड़ी परेशानी है हर जगह पर कि 13 अगस्त की रात को, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात, इमरान खान साहब जो लाहौर में बड़ा भरपूर जलसा करने जा रहे हैं उसमें क्या ऐलानात करते हैं। और उससे पहले ही उसको सैबोटाज करने के लिए आपने देखा कि जी टर्फ हटाई जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, स्टेडियम खराब हो रहा है। फिर उस पर आपने देखा कि 2012 में मियां नवाज शरीफ ने जब वहाँ पर जलसा किया था तो वो जो ऑस्ट्रो टर्फ है वो जो हटाई गई थी हॉकी की ग्राउंड से, उस पर इन लोगों को ख्याल नहीं है। आज बड़ा बोला जा रहा है, जबकि वो ऑस्ट्रो टर्फ एक्सपायर हो चुकी, मुद्दत उसकी पूरी हो चुकी, वो ख़राब हो चुकी, और उसमें वैसे ही पहले ही अहकाम आ चुके हैं कि नई अब ऑस्ट्रो टर्फ जो है, ये यानी मसनूई घास हम कह लें तो वो बिछानी है, तो पहले ही ये काम हो चुका। तो इस पर बड़ा आ रहा था, इन चीज़ों पर बड़ा, फिर सोशल मीडिया पर वही है ना, मीडिया मैनेजमेंट उस पर उठाने की कोशिश की, लेकिन होता यह एक बयानिया बनाया जाता है, एक चीज़ बनाई जाती है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो धड़ाम से सब कुछ गिर जाता है और माजी का नजरा आ जाता है कि 2012 में यहाँ पर जलसा किया जा चुका है, अब तो 2022 है और वो शायद अब से चंद साल पहले वो एक्सपायर हो चुकी है वो सारी टर्फ, और वो वैसे भी बदलनी थी। तो खैर, अब वहाँ पर इमरान खान साहब लाहौर में भरपूर जलसा करने जा रहे हैं, उसका खौफ अलग है। अहकामात इमरान खान साहब ने दे दिए हैं। इसमें एक चीज़ मुझे बड़ी दिलचस्प नज़र आई कि फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जी दबाव बहुत है कि हम पर, यानी तहरीक इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है कि हुकूमत तस्लीम करें, हुकूमत तस्लीम करने के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा है, फवाद चौधरी ने कहा है, लेकिन हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को कभी नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब है सब कुछ जो हो रहा है, जो गिरफ्तारियों की कोशिश इमरान खान के खिलाफ,
और ये सारा मामला ये इसलिए है कि इमरान खान साहब को मजबूर किया जाए कि जी वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मान लें, लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं। और अब देखिए उसका असर क्या हो रहा है, उल्टा नवाज शरीफ साहब, ये आप देखिए एयरवाई पर खबर चली है, नईम भट्ट साहब ने ब्रेक की, नवाज शरीफ इस वक्त बैकडोर राब्तों में है और वो क्या कह रहे हैं कि जी मुझे महफूज रास्ता दिया जाए पाकिस्तान आने के लिए, नहीं मेरे केसेस खत्म किए जाएं। यानी ये हाल हो गया कि वो एक दिन जेल जाने को तैयार नहीं हो, कहते हैं पहले केसेस खत्म किए जाएं। और आप जानते हैं कि बरतानिया में इस वक्त अहम शख्सियात हैं, बरतानिया में उनके अहम शख्सियात से राबते हो रहे हैं नवाज शरीफ के और उनसे वो मशवरे कर रहे हैं। और फिर ये भी बात हो रही है लीडरशिप से नून लीग की कि जी लाहौर आएँ या इस्लामाबाद आएँ, इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत अपनी है, वहाँ वो बच सकते हैं, लाहौर आएंगे तो गिरफ्तारी का खतरा है। लेकिन वो तो गिरफ्तार भी नहीं ना, वो कह रहे हैं कि पहले मुझे महफूज रास्ता दिया जाए, मेरे केसेस खत्म किए जाएं, उसके बाद लाहौर भी आना है तो उसके बाद ही आना है। इतना ज़्यादा खौफ है, मिन्नतें समाजतों वाली बात है कि बस मेरे केसेस खत्म कर दो फिर आऊँगा। वो इलाज कहाँ गया, वो जो 3-4 ऑपरेशन होने थे वो कहाँ गए? तो बहुत से लोग उनको कह रहे हैं कि जी लाहौर आएँ, कुछ कह रहे हैं इस्लामाबाद आएँ, लेकिन नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि इलेक्शन से पहले मैं नहीं आ रहा, इलेक्शन आएँ, यानी वही इमरान खान कहते हैं इलेक्शन अनाउंसमेंट हो तो उसके बाद बातचीत होगी, नवाज शरीफ कहते हैं पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाए, इलेक्शन से पहले आऊँगा और महफूज रास्ता। यहाँ तक कहा है, देखिए हुकूमत उनके पास है, इदारे उनके पास हैं, दबाव फवाद चौधरी कह रहे हैं हम पर डाला जा रहा है लेकिन हम मानने को तैयार नहीं, लेकिन जो खड़ा हो डटा रहे उसके लिए क्या होता है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इमरान खान से कहें कि ECP इलेक्शन कमीशन के मामले पर लचक दिखाए, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का जो मुतालबा है इसको वापस ले लें, उसको छोड़ दें। और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने बयान दे दिया कि जी ये मेरे पास आए कराची और वहाँ आकर कहते हैं जी इलेक्शन कमिश्नर कि मुझे कहीं सेक्रेटरी लगा दें, मुझे कहीं कोई नौकरी दे दें, कहीं कुछ कर दें, ये तो हाल है। तो अब नवाज शरीफ साहब उनके सिफारशी बने हुए हैं कि जनाब ये जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, ये वो सारा, क्योंकि आप ये देखें कि ये हुकूमत जिस तरह से मिनी बजट पे मिनी बजट ला रही है, अभी 40 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने वाली है, 40 अरब रुपए के, बिजली मजीद महंगी की जा रही है, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रहा है, आवाम को तो कम से कम 50 रुपए फी लीटर रिलीफ फौरी तौर पे देना चाहिए, वो ये देने को तैयार नहीं है। तो इनसे हुकूमत तो हो नहीं रही, तो अब यही वही डीलें शीलें उसी में चल रहे हैं। इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, उनका ताज़ा बयान आ गया कि जी नवाज शरीफ को वापस लाकर, जो नवाज शरीफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड में दी जाए, ये उनका बयान है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, नहीं इमरान खान को कट टू साइज करो, इमरान खान को जनाब ठिकाने, उसकी तहरीक इंसाफ को ठिकाने लगाए, ये कहा जा रहा है। इमरान खान का बयान है कि हमें ठिकाने लगाकर नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है, हम कभी ये नहीं होने देंगे, इस चीज़ को नहीं मानेंगे। और एक उसका इजहार ये हो रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जी पकड़ो सारों को, और उसी हवाले से आप देखिए कि 12 जो हैं SHO मुअत्तल कर दिए गए हैं। फवाद चौधरी साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो काबीना है ये तो मतलब बाहर निकल नहीं सकती, पाकिस्तान नहीं आ सकती, वही अपने घरों में छुप कर ही बैठे हुए हैं, ये तो इनका हाल है, क्योंकि वो सुन रहे हैं कि 12 SHO जो हैं मुअत्तल कर दिए गए हैं। 25 मई वाक़ मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है, लाहौर के 12 SHO मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, और यानी तहकीकात अभी हो रही हैं और इनको मुअत्तल कर दिया गया है, इतना सख्त एक्शन है। एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के मौके पर 25 मई वाक़े में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और लाहौर के 12 SHOs मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का कहना है कि 25 मई को गुंडा राज किया गया और मासूम लोगों पर तशद्दुद किया गया। इस रोज़ चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके वहशियाना हरकतें की गई। SHOs को मुअत्तल करके इंक्वायरीज का आगाज़ कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि मैं कभी नहीं चाहूँगा पुलिस मेरे कहने पर कोई कार्रवाई करे, हम मामले की मुकम्मल तहकीकात करके कार्रवाई करेंगे। अगर इस मामले पर लीगी रहनुमाओं का किरदार सामने आया तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, यानी वो तैयार हैं, लीगी रहनुमा नहीं बचने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। हाशिम डोगर कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस में छुपे लोगों का जल्द पंजाब में इस्तेकबाल करेंगे। ये वही जो छुप कर बैठे हैं, काबीना में चले गए हैं, उनका जल्द पंजाब में इस्तेकबाल होगा, यानी अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जिन नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ थानों में दरखास्तें हैं, इनके खिलाफ कानून रास्ता बनाएगा। दरखास्तें हैं थानों में, उनके खिलाफ जाएंगे जी, उनको नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी दरखास्त दी है, ज़ातियात पर नहीं जाएंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। माजी में TLP ने एहतजाज किया, PP ने भी लॉन्ग मार्च किया। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा किसी पार्टी के कारकुनों पर ऐसा तशद्दुद ना हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि नून लीग या किसी भी पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद हो। इमरान खान साहब ने इसी तरह से इजलास किया और उसमें कहा कि जी कार्रवाई तेज़ करें। उस इजलास की भी कहानी सुन लीजिए। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात पर कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत की है। इमरान खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ जिसमें वस्ती पंजाब
की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां असलम इकबाल शरीक थे। 13 अगस्त के लाहौर के जलसे के हवाले से इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सूबाई हुकूमत को नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात पर कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत की दी गई। अब कार्रवाई होने लगी है और वो भी तेज़। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में सानिया मॉल टाउन मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए प्रोसिक्यूशन को तेज़ करने के काम की हिदायत करते हुए कहा, नून लीग के जमानतों पर मौजूद लीडरों की जमानतें खारिज करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जमानतें भी खारिज, मॉल टाउन थाने में जो कार्रवाई है उसको तेज़ किया जाए। और जनाब अब आप देखें कि क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब इसीलिए डीले शीले चाह रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपके सामने जनाब अल्फाज रख रहा हूँ वज़ीर दाखिला पंजाब के, जो किस कदर सीरियस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, मुझे मेरे चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुक्म मिला है, जिसने भी मई के महीने में आइन और कानून शिकनी की है इसको नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं छोड़ेंगे जी। हमजा शहबाज तक का नाम आ रहा है, वो इसलिए बाहर भाग गए। मुस्लिम लीग नून के वो दबंग लीडर जिन्होंने पीटीआई कारकुनों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े, हमने चेक किया है, चेक कर लिया जी, तस्दीक हो गई है। आप तो सारे इस्लामाबाद बैठे हैं, वापस आएंगे आप? सारे नून लीग के लीडर पंजाब से भागे हुए हैं। अगर मेरे से पीटीआई कारकुनों के साथ ज्यादती का इजाला ना हुआ तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। वो इतने सीरियस हैं, वो कहते हैं जी ओहदा छोड़ दूंगा, अगर काम ना कर सका, इनको कैफरे किरदार तक न पहुंचा सका तो ओहदा छोड़ दूंगा, इतने सीरियस है। तो इसी खौफ से आप जनाब दौड़े लग गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।